हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित सेंटेंसेस का अंग्रेजी अनुवाद बतलाऊंगा। इस टेंस में हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे, इसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसे लाइक कर लें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में हम एक्शन वर्ब्स के वाक्यों को अनुवाद करते हैं। एक्शन वर्ब्स वह क्रिया है जिसमें आप कुछ काम करते हैं, जैसे खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आदि आदि। हिंदी वाक्यों एक्शन वर्ब्स में आप इस टेंस में मेन वर्ब वन यानी बिना एस और ईएस की क्रिया का प्रयोग करेंगे, या मेन वर्ब फाइव यानी एस और ईएस वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे। हिंदी एक्शन वर्ब्स के अंत में आपको ता है, ती है मिलेगा, जैसे राजू खेलता है, शीला नाचती है। पॉजिटिव सेंटेंस के अनुवाद में आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद एग्रीमेंट के अनुसार मेन वर्ब वन और मेन वर्ब फाइव। देन यदि जरूरत पड़ती है तो आपको ऑब्जेक्ट लाना है, और उसके बाद यदि आवश्यकता होती है तो अदर वर्ड्स यानी एडवर्ब्स का प्रयोग आपको करना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद ही किसी और शब्द को लाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका है करने वाला मैं, तो मैं के लिए आपने आई यूज किया। उसके बाद वर्ब लाना है करता हूं, करता हूं तो आपकी क्रिया करना के लिए डू होगी, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में क्रिया का पहला रूप प्रयुक्त होगा, दैट इज मेन वर्ब नंबर वन। और तब उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका है अपना काम, तो माई वर्क। हेंस मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। वह तो आइए सेकंड एग्जाम्पल को देखें। वह समय पर स्कूल जाती है। सब्जेक्ट आपका है वह, फेमिनाइन जेंडर शी। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एक्शन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एस ई एस वाली क्रिया प्रयुक्त होगी। तो एक्शन वर्ब है जाना, तो शी के एग्रीमेंट में आपकी क्रिया हो जाएगी गोज। कहां जाती है तो स्कूल जाती है, गोज टू स्कूल। मोशन टुवर्ड्स के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, गोज टू स्कूल। कब जाती है तो सही समय पर जाती है, ठीक समय पर जाती है, तो उसके लिए आप कहेंगे इन टाइम। याद रखें, समय पर इन टाइम का प्रयोग तब करेंगे जब आपको वहां एग्जैक्टली राइट टाइम पहुंच जाना है। तो जब तक आप इन टाइम नहीं चलेंगे तो फिर आप ऑन टाइम नहीं होंगे। कोई भी काम जैसे स्कूल का लगना, जैसे ट्रेन का खुलना, हमेशा ठीक समय पर ऑन टाइम होता है, लेकिन हम वहाँ सही समय पर पहुँचने के लिए ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे इन टाइम। सो वह समय पर स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल इन टाइम। कुत्ता भौंकता है, ये कुत्तों का नेचर बता रहा है, नहीं पूरी जाति का बोध करा रहा है। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन ह्यूमन है, आप इसके साथ ए का प्रयोग करें, और बेटर होगा यदि नॉन ह्यूमन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, तो उसके साथ ए एन से बेहतर होगा आप द का प्रयोग करें। सो कुत्ता भौंकता है, आप बोलें अ और द डॉग बार्क्स। नेक्स्ट वन, लड़के शरारत करते हैं। ये सारे लड़कों का जनरल नेचर है, तो यहाँ बहुवचन में सब्जेक्ट नाउन यदि प्लूरल हो, पूरी जाति का बोध कराए, या अनकाउंटेबल हो, जैसे अगले वाक्य में आपका दूध है, तो उसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। तो लड़के शरारत करते हैं, अनुवाद होगा बॉयज कमिट
मिस्चीफ, लड़के शरारत करते हैं। बॉयज कमिट मिस्चीफ, गर्म करने पर दूध उबलता है, गर्म करने पर दूध उबलता है। व्हेन हीटेड, गर्म करने पर दूध उबलता है। व्हेन हीटेड, मिल्क बॉयल्स अप। मैं किताब पढ़ता हूं, इस टेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन जनरली इंडेफिनिट होता है, तो यदि वो सिंगुलर हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करें, प्लूरल या अनकाउंटेबल हो तो किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। तो मैं किताब पढ़ता हूं, अनुवाद होगा आई रीड अ बुक। सो फ्रेंड्स, मैं इसे रिपीट करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। वह समय पर स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल ऑन टाइम के जगह इन टाइम लाएंगे। गाड़ी समय पर शुरू होती है, समय पर खुलती है। अ ट्रेन और द ट्रेन लिव्स ऑन टाइम बट वी हैव टू कैच इट, सो वी शुड स्टार्ट इन टाइम। सो वह समय पर स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल इन टाइम। कुत्ता भौंकता है, अ और द नॉन ह्यूमन सिंगुलर काउंटेबल जब पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे तो अ एन से बेहतर द होगा। सो कुत्ता भौंकता है, अ और द डॉग बार्क्स। लड़के शरारत करते हैं, प्लूरल नाउन जनरल सेंस नो आर्टिकल। बॉयज कमिट मिस्चीफ, गर्म करने पर दूध उबलता है, दूध अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस, सारे दूध की बात हो रही है, किसी भी दूध की बात हो रही है तो नो आर्टिकल। गर्म करने पर दूध उबलता है। व्हेन हीटेड, व्हेन इट इज हीटेड, व्हेन हीटेड मिल्क बॉयल्स अप। मैं किताब पढ़ता हूं, इस टेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन जनरली इंडेफिनिट होता है। तो मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू या डज। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आप डू लाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप डच का प्रयोग करें, उसके बाद नॉट, देन दोनों के साथ, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आप मेन वर्ब वन को प्रयोग करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स, अदर वर्ड्स के रूप में लाएं। वह यहां नहीं आती है, यदि सेंटेंस हो वह यहां नहीं आती है तो आप अनुवाद करें, शी डज नॉट कम हियर। मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, अनुवाद करें, आई डू नॉट रीड दिस बुक। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डू या डच ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लाएंगे, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए आपके सामने मैंने दो सेंटेंसेस दिए हैं, वह यहां नहीं आती है, सी डज नॉट कम हियर, मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड दिस बुक। यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आप अनुवाद करने में प्रयोग करेंगे, सबसे पहले जस्ट नो क्वेश्चन के लिए डू डच, देन सब्जेक्ट फॉलोड बाय मेन वर्ब वन, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इफ रिक्वायर्ड। यदि आपको WH क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए डू डच के पहले आप एक WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल, क्या वह काम करता है, क्या वह काम करता है, दिस इज अ जस्ट नो क्वेश्चन, क्या वह काम करता है, डज ही वर्क। ध्यान देंगे, यदि काम सिर्फ वर्ब हो तो हमेशा उसकी इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्क का इस्तेमाल करें, और यदि काम ऑब्जेक्ट बने
तो ऑब्जेक्ट की पकड़ होगी, उसके साथ कोई ना कोई पॉइंटर, कोई ना कोई डिटरमाइनर लगा होगा, जैसे यह काम, वह काम, अपना काम। तो फिर आप एक्शन वर्ब के रूप में क्रिया डू या डच का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं काम करता हूं, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई वर्क। वह अपना काम करती है, यहां ऑब्जेक्ट है, तो यहां डू या डच का प्रयोग करेंगे। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। सिमिलरली मैंने यहां दिया है क्या वह काम करता है, यहां वर्क ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः वर्ब होगा। क्या वह काम करता है, डज ही वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तुम क्या खाते हो, दिस इज अ WH क्वेश्चन। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। वेल फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन का अनुवाद। इसके लिए आप यदि जस्ट नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो उसके लिए शुरुआत करेंगे डू या डच फॉलोड बाय सब्जेक्ट, देन नॉट एडवर्ब के रूप में, देन मेन वर्ब नंबर 1 रिक्वायरमेंट है तो ऑब्जेक्ट, अदर एडवर्ब्स की जरूरत है तो अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, क्या वह यहां नहीं सोता है, क्या वह यहां नहीं सोता है, ये यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप अनुवाद करें, डज ही नॉट स्लीप हियर। क्या वह यहां नहीं सोता है, डज ही नॉट स्लीप हियर। आप उसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ये WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आप उसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, why do you not teach him। आप उसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, why do you not teach him। क्या वह यहां नहीं सोता है, does he not sleep here। आप उसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, why do you not teach him। फ्रेंड्स, चलते चलते मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट नाउन जनरली इंडेफिनिट होता है, ऑब्जेक्ट नाउन भी जनरली इंडेफिनिट होता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट नाउन डेफिनिट हो जाता है। यदि आप उसे डेफिनिट पाते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें। जैसे दुकानदार सामान बेचते हैं, तो इस बात सारे दुकानदारों की हो रही है और आपका सब्जेक्ट नाउन दुकानदार सिंगुलर ह्यूमन है, तो केवल ए का प्रयोग करें, अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हो दुकानदार सामान के जगह पर दुकानदार चावल बेचता है, तो इसका अर्थ हो जाए कि किसी खास दुकानदार की बात हो रही है जो चावल बेचता है। यह दुकानदार तो फिर द शॉपकीपर होगा। तो टिप है आपका, समटाइम्स द सब्जेक्ट नाउन इज डेफिनिट, और यदि डेफिनिट है तो आप उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सो दुकानदार सामान बेचता है, ये तो सारे दुकानदार की बात हो रही है, तो अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स, सेल्स थिंग्स। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हो दुकानदार चावल बेचता है, इसका मतलब आप पॉइंट कर रहे हैं यह दुकानदार, तो यह डेफिनिट होगा, दुकानदार चावल बेचता है, तो आप द का प्रयोग करें। द शॉपकीपर सेल्स राइस। इस तरह से फ्रेंड्स आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित हिंदी वाक्यों का अनुवाद बड़ी सरलता और बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।